आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के यात्रियों ने हंगामा किया है। यात्री विमान का समय सुबह के 10:45 से बदलकर शाम 6 बजे किए जाने से यात्री नाराज हैं। यात्रियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के विमान का समय बदल दिया गया। समय में अचानक बदलाव से यात्रियों को भारी परेशानी हुई है। अभी सबको यहाँ आएगा, सबको बुला। ठीक है राइट सर, मेरे को आई वांट अनदर। मेरा नहीं, अभी बुलाएगा। और छपरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिर्शिया टोला में एक युवक की हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। छपरा पटना रोड को लोगों ने जाम कर दिया है। अगजनी कर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक कालीचरण जिसकी हत्या हुई है उसकी उम्र थी 20 साल। मधेपुरा में बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्णिया के गुलाब बाग से मार्केटिंग कर लौटने के दौरान भतखोरा बाजार के पास बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सुनील कुमार केसरी सहरसा के बरसम के रहने वाले थे। मुरलीगंज पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। तो यहाँ मुरलीगंज से आगे नवटोल नहर के पास गोली मार के हत्या कर दिया गया है। मार्केट से गुलाबबाग से मार्केटिंग करके आ रहे थे और यहाँ बीच में अपराधी ने मार दिया और मुरलीगंज थाना प्रशासन उनको पकड़ के रखे हुए हैं। हम तुरंत कार्रवाई करना चाहते हैं। जमुई जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा में बेहतरी के लिए नए 8 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने पूरे प्रदेश में 15 नए उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दी है, जिसमें से अकेले जमुई में 8 स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। जिले के अलग अलग प्रखंडों में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। इसके लिए जमीन का आवंटन हो चुका है, डीपीआर भी बन चुका है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होने हैं। केसी कुंदन की यह रिपोर्ट देखिए। जमुई जिले के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जमुई जिले में 8 अतिरिक्त नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुशंसा हुआ है। जहां तक बिहार की बात करें तो बिहार में 15 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुशंसा हुआ है, जिसमें अकेले 8 सिर्फ जमुई जिले में अनुशंसा की गई है, जिसके लिए ज़मीन भी आवंटित की गई है और जल्द ही इसका निर्माण भी शुरू करा दिया जाएगा। जहां तक अगर जमुई जिले में जो नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने की बात है, उसमें अगर बात किया जाए तो झाझा प्रखंड के बोड़वा तथा नरगंजों में, सदर प्रखंड के हरनारायणपुर में, लक्ष्मीपुर प्रखंड के जिनहरा, गिधौर प्रखंड के सेवा तथा कोल्हुआ में, वहीं खैरा प्रखंड के मागो बंदर एवं सोनो प्रखंड के सारे बाद में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अनुशंसा की गई है। जल्द ही इसका निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही जब इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद जो सदर अस्पताल या फिर जो प्रखंड के अस्पताल है, सामुदायिक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर जो बोझ होगा मरीजों को देखने के लिए वो कम होगा। और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दिया है कि फिलहाल अनुशंसा हो गया है और जल्द ही जो निर्माण एजेंसी है उससे यह निर्माण कराया जाएगा। यह भी जानकारी मिली है कि एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में लगभग 1 करोड़ 30 लाख का बजट रखा गया है। डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसका निर्माण। कहने का मतलब कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जमुई जिले में बन जाने से ग्रामीण इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बात सुपौल के उस शख्स की जो कभी रोल मॉडल बना था बाल श्रम को खत्म करने में, लेकिन आज वो बदहाली में जी रहा है। उसे मदद की जरूरत है। अमित की ये रिपोर्ट देखिए। बचपन में अपहृत सुपौल का राकेश आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। राकेश वो शख्स है जिसने विदेशों में जाकर बाल श्रम को लेकर कई बातें लोगों को बताई है और वहां से पुरस्कार भी अर्जित किया है। कई मैगजीन की कवर फोटो में रहने वाला राकेश आज सुपौल में मजदूरी का काम करता है और हमारे साथ वो मौजूद है। राकेश, आप बताइए जो आप किस तरीके से बाल श्रमिक थे और कैसे पकड़े गए थे और फिर किस तरीके से आपको छुटकारा मिला और कैसे आपने विदेशों में जाकर भारत का डंका बजाया था। मैं जब बाल बंधुआ में दूर थे पंजाब में, तो हमारे साथ में जो है बहुत तरह का सलूक भी किया गया और
जिस आदमी ने हमको बेचा था उस आदमी ने लगभग बेचकर जो है बहुत दिनों तक जो हमारा पैसा खाते रहा। हमारे मम्मी पापा को जब पता लगा तो उन्होंने उस पर केस किया अपहरण, तो केस करके जो है हमको छुड़वा कर वहाँ से एक NGO के जरिए बचपन बचाओ आंदोलन का नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने हमको छुड़वा कर फिर जो हमारे घर पहुंचाया। घर से ले जाकर फिर हमें एक आश्रम नाम का है बाल आश्रम, जिसमें हमने पढ़ाई किया 3-4 साल तक। और वहाँ से जब हम पढ़ाई किए तो तब हम जब अच्छे चंचल हो गए तो हमको वहाँ से तब विदेश जाने का भी मौका मिला। किस देश गए थे आप? हम स्वीडन गए थे। वहाँ पर क्या किए थे? स्वीडन जब गए WCPRC अवार्ड का जूरी मेंबर बन के जो है सदस्य के रूप में हमको ले गया गया। वहाँ पर जाने के बाद जो है हम अपने देश के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया, जो इस तरह का हमारे जैसा जैसे हम फंसे मजदूर में इस तरह और हमारे देश का न फंसे बल्कि उनको मुक्ति दिलाई जाए। आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम जो है फिर से बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं जो हमको हमारा मदद करे और हम और दूसरों का भी और ज़्यादा हेल्प कर सकें। दरअसल राकेश जैसे शख्स भारत में कई होंगे, लेकिन ज़रूरत है इन जैसे लोगों को जिन्होंने बाल श्रम को लेकर विदेशों में भारत का डंका बजाया और आज ये जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पुनर्वासन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करे और एक शिक्षा का अलग और लोगों में भी जगा सके। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। शराबबंदी पर 7 घंटे चली समीक्षा बैठक पर आरजेडी ने कटाक्ष किया है। आरजेडी ने कहा कि समीक्षा के नाम पर खानापूर्ति की गई। आरजेडी के इस आरोप पर जेडीयू ने पलटवार किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समीक्षा शब्द के ही मायने नहीं पता है। समीक्षा सिर्फ एक ऑप्टिकल चीज नहीं हो सकती कि लोग देखेंगे 7 घंटे बैठक चली, नतीजा क्या निकल करके आया। शार्क के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, थानेदार, चौकीदार, जमादार, और वो जो सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। आप थानेदार को ये कह सकते हैं आपके थाने के लग, लेकिन पहुंच कहां से रही है? वो रसूखदार लोग हैं। ये अफसोसजनक है कि जिस समय ये नीति लागू की गई थी आरजेडी उसका हिस्सा थी, और राजनीति में ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हो जाने के बाद उससे मुकर जाना ये तो बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल क्राइम है। आप या तो उसमें रहिए मत या उस दिन उसका विरोध किए होते। तो शराब तस्करों के खिलाफ अभियान में पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हड़ताली मोड़ के पास से ठेले पर शराब लेकर जा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राजधानी में शराब की यह खेप कैसे पहुंची। आपको यह बताएं कि सीएम नीतीश ने कल ही शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की। शराब पर तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कड़े निर्देश भी दिए थे। और बेटा के कन्हौली में बनने वाले बस स्टैंड की जमीन का निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर सीएम ने बेटा में बनने वाले एलिवेटेड पुल का सिकंदरपुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल के पास जायजा लिया। बोकारो के गुरुवाद प्रभावित गोमिया पहाड़ के चूटे और कर्री पंचायत के अमन पहाड़ से अंबा नाला निकलता है। चारों तरफ पहाड़ के बीच से निकलते इस नाले का अगर सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा और यहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से लोग पगडंडियों के सहारे यहां तक पहुंच पाते हैं। करीब 1 मील पैदल चलना होता है अंबा नाला पहुंचने के लिए। और पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने इसके विकास का भरोसा हालांकि दिलाया है। उन्होंने प्रशासन से बात कर जल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाने की बात कही। नाला में देख रहा हूँ ये पानी बर्बाद हो रहा है। मैं यहाँ के जिला कलेक्टर से मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि अविलंब इस नाला का मरम्मती हो और एक रिजर्वायर बनाया जाए ताकि यहाँ का पानी स्टोरेज हो और यहाँ के लोग बढ़िया से खेती कर सकें। लॉकडाउन के 2 साल बाद अनलॉक होते ही जमशेदपुर वासियों के लिए जुबली पार्क और टाटा जू खुल गया है और ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ पूरा आनंद उठा रहे हैं। आपको बताएं कि 2 साल से टाटा जू और जुबली पार्क बंद था, लेकिन अनलॉक की घोषणा होते ही अब लोग घरों से निकल रहे हैं और इस दौरान टाटा जू में कोविड-19 पर जारी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। टाटा जू में कई प्रजातियों के पक्षियों के साथ सभी जंगली जानवर मौजूद हैं।
बहुत अच्छा लगा। कोरोना नियम को फॉलो करते हुए हम लोगों ने जू घूमने का आनंद लिया और 2 साल बाद हमने घूमा यहाँ पर जू। ठीक है, परिवार साथ हमें बहुत अच्छे लगा, खुले में आके थोड़ा परिवार साथ हमने अपना समय बिताया। ठीक है, और अच्छा इन्होंने प्रबंध भी किया था। मैं यहाँ पे आई मुंबई से घूमने के लिए, अनलॉक के बाद निकले हैं यहाँ पे, अपने रिश्तेदार के पास आए हैं घूमने। यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, बच्चे लोगों के साथ आए, मास्क के साथ, सब प्रोटेक्शन के साथ सब घूम रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। इतने दिन बाद घर से निकले हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत ही अच्छा लगा मेरे बच्चों को यहाँ पे घूमने के लिए। सबने मास्क पहना था, फिलहाल के लिए इसने खोला हुआ है, थोड़ी सी मस्ती कर रही है। बहुत दिन बाद बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। और खबर है पलामू से, जहां डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया गया। पलामू सांसद बीडी राम इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने 100 फीट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रहा है। वहीं इससे डाल्टनगंज स्टेशन की खूबसूरती भी बढ़ गई है। और आपको बताएं कि देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे की ओर से राष्ट्रीय ध्वज स्मारक स्थापित किया जा रहा है ताकि लोगों में देश प्रेम की भावना कायम रहे। राष्ट्र ध्वज डाल्टनगंज रेलवे परिसर में फहराया गया। रेलवे प्रशासन ने पूरे देश भर में प्रमुख स्टेशनों पर स्मारक राष्ट्र ध्वज फहराने का आज कार्य किया है। निश्चित रूप से इसके लिए रेलवे प्रशासन बधाई का पात्र है। देश के सभी रेलवे स्टेशनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है और बहुत सारे स्टेशनों में पहले ही फहराया जा चुका है, मगर आज डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन में भी तिरंगा झंडा फहराया गया। माननीय सांसद बीडी राम के द्वारा यह तिरंगा, जिसकी 30 मीटर लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है, तिरंगा को स्टेशन परिसर में फहराया गया है। आप एक पिलर देख सकते हैं जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फुट की है। डाल्टनगंज रेलवे परिसर में राष्ट्रीय ध्वज की कमी थी और इसकी मांग लगातार यहाँ के जनता के द्वारा की जा रही थी। यही कारण है कि आज ईस्टर्न रेलवे के द्वारा ये जो स्मारक है राष्ट्रीय ध्वज का, उसे आज फहराया गया है। तो आज बहुत ही गौरव का दिन है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के लिए और यहाँ की जनता के लिए कि इस तरह से 100 फीट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज का स्मारक बनाया गया है। संजय भारती, पलामू, न्यूज़ 18। इधर गढ़वा की बेटी अंजलि ने जिला स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नीति आयोग की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब अंजलि को नीति आयोग अपने खर्चे पर दुबई भेजने वाला है ताकि अंजलि वहां के रहन सहन और संस्कृति को करीब से देखे, वापस आकर झारखंड के लोगों को बताए। प्रतियोगिता में टॉप करने वाली अंजलि को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने प्रथम पुरस्कार दिया। अंजलि अब दुबई जाने को लेकर काफी उत्साहित हैं। कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई थी, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर निबंध लिखने को आया था, जिसमें मैंने टॉप किया है और इसी की खुशी मुझे ये मिली है। अब कहाँ जाना है? सर अब दुबई ही जाना है। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे दुबई जाने का मौका मिल रहा है, वहाँ के कल्चर के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जमशेदपुर के राजा डांस एकेडमी के डांसरों का चयन इंडिया गॉट टैलेंट में हुआ है। डांसरों की टीम जल्द ही मुंबई के लिए रवाना होगी। इस डांस अकादमी के बच्चे ज्यादातर गरीब घर से हैं, जिन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 डांसरों की ये टीम पूरे देश से चयनित 100 टीमों में अपनी जगह बना चुकी है और अब जमशेदपुर के ये कलाकार पूरे देश में अपना जलवा बिखेरेंगे। पता चला कि वीडियो ऑडिशन होने वाला है। हम लोग एक वीडियो शूट करने के बाद उस पर हम लोग भेजने के बाद हम लोग शॉर्ट लिस्ट में कोलकाता के लिए, कोलकाता पे जब हम लोग जाके परफॉर्मेंस किए वहाँ पे, तो वहाँ से फाइनली हम लोग मुंबई के लिए सेलेक्ट हो गए और हम लोग को डेट मिला है फाइनली 15 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक का शूटिंग डेट। अभी हम लोग कुछ दिनों के अंदर मुंबई निकलने वाले हैं, वहाँ पे जाएंगे, फिर हम लोग का शूट वगैरह होगा और फिर 20 दिसंबर के बाद हम लोग का शो टीवी पे आएगा, सोनी चैनल पे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवादा में अवैध शराब का धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। जलालपुर, मुसहरी और मिर्जापुर मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 7 शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई में 170 लीटर तैयार शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है।
छापामारी किया गया। जलालपुर में 2 भट्टियों को ध्वस्त किया गया, जहां शराब और क्विनविट जावा 5 विनष्ट किया गया। शराब बनाने का उपकरण जो क्विनविट जावा 5 बरामद किया गया। साथ ही वहां से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान हजारों किलो अवैध महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब कारोबारी शराब को नगर परिषद के डस्टबिन में छिपाकर रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लाखों रुपए की लग्जरी कार पर राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा है। देखने से कार तो वीआईपी लग रही है, लेकिन जैसे ही गद्दीदार सीट का कवर हटता है वैसे ही असलियत सामने आ जाती है। ये देखिए, जैसे ही आरामदायक सीट की ऊपरी परत हटाई गई, वैसे ही एक के बाद एक नशे की बोतलों का ढेर लगता चला गया, और वो भी महंगी शराब, जिसे यूपी के देवरिया से गाड़ी में छिपाकर सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था। लेकिन उत्पाद महकमे ने बीच में ही दबोच लिया। कार की बोनट पर एक राजनीतिक दल का झंडा लहरा रहा था, इसीलिए किसी को ज्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन जब छपरा में उत्पाद विभाग ने कार की तलाशी ली तो सीट के अंदर छिपाई गई नशे की तमाम बोतलें एक एक कर सामने आती गई। कड़ी पूछताछ में शराब तस्कर ने खरीदारी से लेकर होम डिलीवरी तक का राज उगल दिया। लेकिन नशे के सौदागरों की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई और शराब तस्करी के नेटवर्क को उत्पाद महकमे ने तहस नहस करके रख दिया। नवादा के रजौली में उत्पाद विभाग की टीम ने 25 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। एक ट्रक में 369 कार्टन अंग्रेजी शराब रखी गई थी। ऐसे बिस्किट के कार्टन के नीचे छिपाकर हाजीपुर ले जाया जा रहा था। बंगाल के आसनसोल से शराब की खेप लाई जा रही थी। पुलिस ने शराब के साथ साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने एक दिन पहले भी बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप को पकड़ा था। शराब कारोबारी उत्पाद विभाग की टीम को चकमा देने के लिए शराब को छिपाकर ला रहे थे। अंग्रेजी शराब की कुल 45 पेटी को शकरकंद के बोरे के नीचे खबर है दुमका से, जहां के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में 21 नवंबर को धूमधाम से नवान्न पर्व मनाया जाएगा और इसके लिए भगवान बासुकीनाथ से अनुमति लेने की परंपरा रही है, जिसके तहत पंडा और पुरोहितों ने फुल हाइस के माध्यम से तय तिथि की अनुमति ले ली है। और नवान्न के दिन किसान अपनी खेती बाड़ी से मुक्त होकर नए अन्न का भोग भगवान को लगाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। दूसरे राज्यों में इस पर्व बिहू और भोगोल बिहू के नाम से इसे मनाया जाता है। मंदिरों में इस दिन नए धान का चूड़ा और दही का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सामान का फुलाइश किया गया है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को। अच्छा, ठीक। ये क्षेत्रीय पर्व है। यहाँ के किसान वर्ग जितने भी नया अन्न को जो उपज में लाते हैं, पहला सब देवताओं को अर्पित करने के बाद ही नवान्न का अन्न उन्हें ग्रहण करते हैं। इधर बेगूसराय के तेघड़ा नगर पंचायत के पुरानी बाजार निवासी सत्येंद्र यादव की बेटी कोमल कुमारी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। कोमल का चयन वर्ल्ड एक्सपो के लिए हुआ है। दुबई में आयोजित एक्सपो में कोमल हिस्सा लेंगी। कोमल का सिलेक्शन मैट्रिक में अच्छे अंक और इंटरव्यू के आधार पर हुआ है। मैट्रिक में कोमल को 94.2% अंक मिले थे। पूरे गांव में कोमल की सफलता से खुशी है। स्टार्ट से ही मैंने पढ़ाई की है सरकारी स्कूल में ही, और पहले मेरा यहाँ पास में ही एक स्कूल है, वहीं पे पढ़ाई हुआ। फिर बाज़ार में एक मध्य विद्यालय है, राजकीय मध्य विद्यालय तेघड़ा बाज़ार, उससे मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्कूल में गए। वहाँ के प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और उन्हीं के मोटिवेशन के कारण मैं बहुत आगे बढ़ी। मैं 10th में बहुत अच्छा मार्क्स आया। इससे सर बहुत ज़्यादा खुश हुए, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। मार्क्स के आधार पर इसका चयन हुआ। खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी बच्ची विदेश जाएगी, यह खुशी है। ग्रामीण माहौल तो मतलब यहाँ गांव में ऐसा होता है कि मतलब ज़्यादातर लोग लड़कियों को इतना आगे नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने इनको काफ़ी मतलब मोटिवेट किया शुरू से, और काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन था हम लोगों के लिए, मतलब क्योंकि पापा मतलब किसान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हम लोग को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया लिखाया और इनको भी मोटिवेट किया काफ़ी।
19 नवंबर को जेएससीए स्टेडियम में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर पूरी रांची क्रिकेट के रोमांच में डूब गई है। आज टिकट की बिक्री के आखिरी दिन क्रिकेट फैंस की भीड़ कुछ ज्यादा ही नजर आई। हालांकि कम दाम की टिकट पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुकी है और फिलहाल काउंटर पर 1700 रुपए का टिकट ही बेचा जा रहा है और ऐसे में लंबे समय से कतार में खड़े फैंस में मायूसी भी है। टिकट के लिए कतार में खड़े क्रिकेट फैंस से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में क्रिकेट मैच को लेकर दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। 19 नवंबर को यहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच का आयोजन होना है। 15, 16, 17 लगातार 3 दिन टिकट की बिक्री हुई। आज आखिरी दिन है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो क्रिकेट के फैंस हैं उनकी जो दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। यहाँ पर कहाँ से आए हैं आप लोग? पटना से आए हैं सर। पटना से आए हैं सर। पटना से आए हैं जी सर। तो किसको देखने के लिए आए हैं यहाँ पर? सर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखने के लिए आप लोग पटना से आए हैं जी। केएल राहुल, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को मिस करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब फैन है महेंद्र सिंह धोनी को। अब बोल रहे हैं कि आप लोग जो हैं कब से लाइन में हैं? रात 12 बजे से लाइन में। 12 बजे रात से अभी तक। और अभी अवेलेबल टिकट मात्र 1700 का है, जो कि 1700 का टिकट है। 900 वाला टिकट नहीं मिल रहा है क्या? 1200 और 1400 नहीं मिल रहा है, ओनली 1700 बोल रहे। सब खत्म हो गया है यहाँ पे, लगभग हमको लगता है ब्लैक में सब चल गया है। तो आप देख रहे हैं कि सवाल एक है, जवाब हजार है। यहाँ पर ये दीवानगी क्रिकेट की होती है। अब नीचे भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो कहाँ सर रात 12 बजे से लगे हुए 900 रुपए करके हिसाब से लाए थे। गर्लफ्रेंड को कैसे दिखाएंगे आप? उसको प्रॉमिस किया दिखाने के लिए, टिकट कहाँ से ले? प्रॉमिस किससे किए हैं? गर्लफ्रेंड से सर। अब कैसे दिखाएंगे उसको? मैच दिखाना भी जरूरी है ना, प्रॉमिस किए हैं तो। आप देख रहे हैं कि वादा है क्रिकेट मैच को लेकर, क्रिकेट मैच दिखाना है। और यहाँ पर देखिए जिनके हाथ में टिकट है शायद सबसे खुश नसीब हैं। आपको टिकट मिल गई क्या? मुझे टिकट मिल गया। हाँ मुझे टिकट मिल गया। कितने का टिकट है? 1700 का टिकट है। और एक बार में कितने लोगों को दिया जा रहा है? एक बार में 3 टिकट, मैंने 2 टिकट लिया। कितने का लिया? 1700 का। तो आप देख रहे हैं कि 1700 की टिकट है यहाँ पर। और जिनके हाथ में टिकट है समझ लीजिए वो सिकंदर हैं, आज के मैच के सिकंदर हैं। दर्शक अब लगता है कि स्टेडियम में जाएंगे, जमकर मैच का लुत्फ उठाएंगे। अब मैच में तो सिर्फ हम जाकर हल्ला करेंगे, मैच देखे चाहे नहीं देखे। हाँ। क्या हल्ला करेंगे? धोनी कोहली जो बोलना है सब बोलेंगे। पिछले बार भी गए थे तो यही सब बोले थे। आपने जिन 2 नाम लिए हैं दोनों तो खेल नहीं रहे हैं। लेकिन पर उनके अंडर में तो खेल हो रहा है ना। जैसे हम रोहित शर्मा का बैटिंग देखने के लिए आए मेन रूप से। हम रोहित शर्मा का बैटिंग देखेंगे, केएल राहुल को देखेंगे। हम इसलिए नीचे वाला टिकट लिए हैं ताकि हम सबका बैटिंग देख सके, ये सके, लुत्फ उठा सके। बस हम चिल्लाने जा रहे हैं, बस मेरा घर। देखिए मैच भले आंख से देखी जाती हो, लेकिन जुनून जो क्रिकेट का होता है उस शोर में होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह क्या शिकायत आपकी? बहुत ज्यादा ब्लैक टिकट हो रहा है यहाँ पे। जो धुरवा के यहाँ पे लोकल पर्सन है और बहुत ज्यादा ब्लैक टिकट बेच रहे हैं। 3 को सुबह 8 बजे, रात में 10 बजे खड़ा हो जाते हैं। 20-25 लड़का जो रहते हैं वो जो सब धुरवा के लड़के रहते हैं वो सब ब्लैक करते हैं। वही लोग 900 और 1200, 1400 वही सब ले चुका है, इसीलिए लास्ट बचा हुआ 1700। उसको वही चीज को वो लोग ब्लैक में कर रहे हैं। इसीलिए 900-1200 रुपए के जो टिकट हैं कम दाम के पहले ही बिक चुके हैं। अब जो टिकट का जो यहाँ पर जो उपलब्ध है टिकट वो 1700 की टिकट है। और आप देख रहे हैं कि अब लोग जो भी बिक्री होगी वो 900 रुपए के जो टिकट खरीदने के लिए यहाँ पर आएंगे, उन्हें मजबूरन अब 1700 रुपए की टिकट खरीदनी होगी। आप देख रहे हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको क्रिकेट फैंस ही नज़र आएंगे। और आप समझ लीजिए कि जब 19 नवंबर को मैच होगा तो 38,000 की दर्शकों का जो शोर होगा जेएससीए में, वो शोर देखने लायक होगा। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक